Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about semiconductor material types. सेमीकंडक्टर मटेरियल टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है और इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है वो कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है एंड सेकंड जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। Extrinsic semiconductor material again classified into N type semiconductor material and P type semiconductor material. Intrinsic semiconductor material means वो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो प्योर फॉर्म में अवेलेबल हो उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल बोलते हैं। जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये जो दो मटेरियल है ये प्योर फॉर्म में है, इसलिए हम इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। दूसरा जो सेकंड सेमीकंडक्टर मटेरियल है वो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल, दैट मीन्स इनप्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम दो भागों में क्लासिफाई किया है। नंबर 1 एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। एक्सट्रिंसिक मीन्स इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है क्योंकि हम उसमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, राइट, इसलिए हम इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। एक्सट्रिंसिक में जो एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है, जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। और यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। पेंटावेलेंट में इम्प्योरिटी मीन्स ऐसा मटेरियल जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, वो मटेरियल यदि हम प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में ऐड करते हैं तो वो कहलाता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। दूसरा है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में यदि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं तो जो नया सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलेगा हमें, इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, वो कहलाएगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्योंकि हम क्या है, ट्राइवेलेंट मीन्स ऐसा मटेरियल जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, यदि उस मटेरियल को हम प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल मीन्स जर्मेनियम और सिलिकॉन में ऐड करेंगे तो जो नया मटेरियल हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब हम देखते हैं कैसे एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है और हमें इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक की ओर क्यों जाना पड़ा। बिकॉज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में करंट की कंडक्टिविटी जो होती है वो कम होती है। उसकी करंट की कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं उस प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में, सो दैट द जो नया मटेरियल हमें मिलता है उसमें करंट की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डायग्राम, इलेक्ट्रिक डायग्राम बना रखा है जिसमें आर्सेनिक, और यहाँ पे आर्सेनिक क्या है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है। आर्सेनिक और एंटीमनी दो ऐसे मटेरियल हैं जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी वाले हैं। पेंटावेलेंट मीन्स ऐसा मटेरियल जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। यदि इस मटेरियल को हम प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में ऐड करते हैं तो जो नया हमें मटेरियल मिलेगा उसको बोलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। अब हमें इसे एन टाइप क्यों बोल रहे हैं वो भी अपन देखते हैं। यहाँ पे जो इम्प्योरिटी ऐड करने का जो रेशियो होता है ना, वो 10⁸ एटम पे हम एक इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं। 10⁸ सेमीकंडक्टर मटेरियल एटम पे एक इम्प्योरिटी एटम ऐड किया जाता है। मीन्स इस रेशो में हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। आपके 10⁸ जर्मेनियम के एटम होंगे तो उसमें एक आर्सेनिक का एटम ऐड करते हैं। अब देखिए, जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमने को पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं हर एक जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। हमने क्या किया, एक आर्सेनिक एटम ऐड किया जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर 33 होता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तो यहाँ पे इसमें क्या किया, जो जर्मेनियम ने, जो आर्सेनिक है उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स जो थे आउटर मोस्ट के, उसको तो जर्मेनियम के साथ कोवेलेंट, ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन से बचा हुआ है यहाँ पे वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पा रहा है क्योंकि उसके लिए कहीं भी एक जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है ना, बाकी सारे ने कोवेलेंट बॉन्ड बन गए हैं लेकिन एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मीन्स यदि हमने एक इम्प्योरिटी एटम ऐड किया
तो 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल मिला हमको। लेकिन यदि अपन और बढ़ाएंगे इम्प्योरिटी एटम तो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे, मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, राइट। तो आपके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मीन्स आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट हमें करंट कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम इसमें जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स एडिशनल बच रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसका नाम रखा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब अपन बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की, है ना। पी टाइप सेमीकंडक्टर मीन्स ऐसा मटेरियल, मीन्स प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में यदि हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, और ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी में आता है गैलियम एंड इंडियम। ये दो मटेरियल है गैलियम एंड इंडियम, जिसमें गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है और इंडियम का 49 है। इसका यदि हम ये करेंगे डिवाइड इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट के हिसाब से, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। तब हम देखते हैं जब इसको प्योर जर्मेनियम के साथ यदि इसको अपन वो करते हैं, गैलियम के मटेरियल को ऐड करते हैं, तो ये क्या करता है, गैलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन 3 इलेक्ट्रॉन्स ने पास के जर्मेनियम के एटम से कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। लेकिन जो जर्मेनियम यहाँ पे है उसका एक जर्मेनियम का जो एटम है वो उससे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है ना। और इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, होल्स। तो जैसे ही हम गैलियम की इम्प्योरिटी डालते हैं या गैलियम की इम्प्योरिटी मिलाते हैं किसमें, जर्मेनियम या सिलिकॉन में, तो आपका जो नंबर ऑफ होल्स जो है इसमें, वो नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, आपने इम्प्योरिटी ऐड करी 1 एटम पर, 1 इम्प्योरिटी एटम पे 1 होल मिल रहा है, और जैसे जैसे हम इम्प्योरिटी एटम ऐड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज होते जाएंगे। बिकॉज होल्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। समझ में आया ना चीज़। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन ने गैलियम मिलाया, गैलियम की इम्प्योरिटी ऐड करी, तो आपके नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज होने की वजह से आपका जो नया मटेरियल हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर मटेरियल। इस प्रकार अपन ने देखा कि जो एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसे बनते हैं वो अपन ने देखा है। थैंक यू।